नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये हमारा यूपी पुलिस का सिलेबस, ये हमारा एमपी पुलिस का, ये हमारा रेलवे एनटीपीसी का, ये हमारा ग्रुप डी का, ये हमारा एसएससी का सिलेबस है। इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रश्नों को लिया हूँ, ठीक है। और सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर टाइप वाइज क्लियर कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 23 लिखा है और 23 के बाद 46 लिखा है और 46 के बाद 138 लिखा है, 138 के बाद 690 लिखा है। यहाँ पर संख्या हमारी अचानक अचानक बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो किसी का घन लिखा और ना ही किसी का वर्ग लिखा है, लेकिन संख्या हमारी अचानक से अचानक बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी आपको श्रृंखला में संख्या अचानक अचानक बढ़ती हुई दिखाई दे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणा करके देखना है, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखेंगे 23 से अगर 46 की ओर जाएंगे, तो आपको पता है 23 से 46 मतलब यहाँ पर 2 गुना हुआ है। कितना हुआ है? 2 गुना हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से आगे जाएंगे तो यहाँ पर 46 से 138 को देखेंगे, तो 46 से 138 मतलब 46 का कितना गुना करेंगे तो 138 आएगा। तो आपको होगा यहाँ पर हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 138 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, 3 गुना आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 138 से 690। अगर हम 138 का कितना गुना करेंगे तो 690 होंगे, तो आपको हो गए 4 गुना से तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 5 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हमारा 690 हो जाएगा, ठीक है। और 690 है, तो इसी पैटर्न को समझ के हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, जिससे सबसे पहले यहाँ पर 2 गुना हुआ था, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना। अगर इस संख्या को देखेंगे तो ये देखिए हमारी अभाज्य संख्या है, उसके बाद ये भी हमारी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो एक के बाद जैसे पहली अभाज्य संख्या पे दूसरी और दूसरी के बाद ये तीसरी, तो अगले अभाज्य संख्या का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो अगली हमारी कौन सी है, तो आपको होगी 7 है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर 7 गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 690 का 7 गुना कितना होता है, तो आपको होगा यहाँ पर 4830 होता है। गुणा कर लीजिए, कितना होता है, 4830 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 4830 कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस लॉजिक को समझिए, पैटर्न को देखिए और आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि दी गई अक्षर श्रृंखला में गलत पद का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर अक्षरों की एक श्रृंखला दी है और इसी में हमें क्या करना है, एक गलत पद का चयन करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा गलत पद वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेटर दिया और लेटर में हमें गलत पद करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज के पैटर्न को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस पैटर्न को देखते तो यहाँ पर देखिए के से क्यू, मतलब देखिए सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो के 11 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको हो गए यहाँ पर 6 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्यू से एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एस से एम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -6 हुआ है, ठीक है। और एम से जी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -6 हुआ है। अब पैटर्न को देखिए, +6 हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए +6 के बाद यहाँ पर +2, फिर -6 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो +16 हो रहा है। कितना हो रहा है, +16 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें श्रृंखला का पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको संख्याओं में बदल लेते हैं, ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू। जिससे के कितने नंबर पे आता था, आप के को ध्यान से देखिए, एक ट्रिक है। के में कितने, 2 लाइन हमें 11 की तरह दिखाई दे रहा, तो ये कितने नंबर पे आता था, आपको हो गए कि हमारा एबीसीडी भी 11 नंबर पे आता है। अब क्यू कितने नंबर पे आता, तो बताइए क्यू कितने नंबर पे आता है, तो आपको होगी क्यू क्यू हमारे यहाँ पर 20 में लाइन खींची, मतलब ये 17 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। उसी तरीके से एस को देखिए, एस कितने नंबर पे आता है, बताइए एस कितने नंबर पे आता है। तो एस हमारे यहाँ पर अगर हम एस को पूर्ण कर दे तो 9 जैसा दिखता है, मतलब ये 19 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। उसके बाद एम को देखिए, एम कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा यहाँ पर अगर हम इसको दाईं ओर घुमा देंगे तो 3 की तरह दिखेगा, मतलब ये 13 नंबर पे आता है, ठीक है। ये तरीका है इनकी प्लेस वैल्यू याद करने की, मैं ट्रिक बता दूंगा। उसके बाद जी को देखिए, जी कितने नंबर पे आता है एबीसीडी में, तो आपको कि जी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जी हमारा यहाँ से 7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है
कि जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू को देखिए, डब्ल्यू को भी थोड़ा-सा हम यहाँ पर देखिए बाई दाईं ओर घुमा देंगे तो ये वापस से हमें कैसा दिखाई देगा, तो आप कहोगे ये हमारा 23 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा? 3 की तरह, मतलब लास्ट में तो ये 23 नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर एफ को देखिए, एफ को भी अगर हम यहाँ से पूर्ण कर देंगे और उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? 6 जैसा दिखेगा, तो ये 6 नंबर पे आता है। अब इन संख्या को देखिए यहाँ पर, जैसे 11 है, 17 है, 19 है, 13 है, 7 है, 23 है, 6 है। तो इसमें से ये संख्या हमारी अभाज्य है, ये भी हमारी अभाज्य है, ये हमारी अभाज्य, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, मतलब ये सारी संख्या हमारी प्राइम नंबर है, लेकिन ये हमारी भाज्य संख्या सम संख्या है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर गलत पद वाली क्या है? तो एफ है। तो ऑप्शन में देखिए एफ कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस लॉजिक को देखिए कि यहाँ पर कौन सा तरीका लगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अगर आप लॉजिक नहीं समझ पाओगे तो आप प्रश्न को सोल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि पूरी रीजनिंग लॉजिक पे काम करती है। अब देखिए प्रश्न में तीसरा दिया और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, ठीक है। अब यहाँ पर इस श्रृंखला को कैसे पूर्ण करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरीके हैं। कौन से तरीके? तो सबसे पहले तो आपको सभी लेटर को रिक्त स्थान सहित गिन लेना है और पेयर बनाना है, या फिर दूसरा तरीका मैं आसान वाला बता रहा हूँ, कैसा करना कि रिक्त स्थान देखना कि कहाँ पर है और उस रिक्त स्थान से पहले कौन सा लेटर लिखा है, ये चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रिक्त स्थान यहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है? ए के बाद है। कहाँ पर है? ए के बाद। अब देखिए ए के बाद कौन सा लेटर लिखा और बी से पहले, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बी से पहले और ए के बाद। तो हम देखेंगे ए के बाद और बी से पहले कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद ए और यहाँ पर बी से पहले भी ए ही लिखा है। यहाँ पर भी देखिए ए के बाद ए, मतलब वहां पर हम ए को भर के देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ए को भर के देख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो रिपीट लेटर हो रहा हमारा बी, मतलब यहाँ पर एक पेयर हमारी ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे बी सी ए, मतलब आपस से बी आए तो यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी के बाद रिक्त स्थान है, ठीक है। तो अब तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे यहाँ पर बी के बाद क्या है? सी है, तो वहां पर भी हम सी को भर लेंगे। तो ये हमने सी को भरा, मतलब बी सी ए, यहाँ पर भी बी सी ए, यहाँ पर भी बी सी ए, तो ये वापस से पेयर बनी है। फिर यहाँ पर सेम तरीके से बी सी, सी के बाद क्या है? तो आप कहोगे ए है, तो वहां पर भी हम ए को भर देंगे। तो यहाँ पर भी बी सी ए हो गया, ठीक है। एक और पेयर बनेगी और यहाँ पर भी बी को भर देंगे, तो यहाँ पर भी बी सी ए हो चुका। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो सारी पेयर हमारे यहाँ पर समान बन चुकी। जैसे यहाँ पर भी बी सी ए, 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 ठीक है। पेयर हमारी समान बनी, मतलब क्रमिक रूप से पूर्ण हो चुकी है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ए को भरा, उसके बाद ठीक है, सबसे पहले ए को भरा, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा, फिर हमने वापस से ए को और लास्ट में हमने बी को भरा है, ठीक है। ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ए सी बी सी कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को किसी भी बुक से उठा के यहाँ पर सोल्व कीजिए, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर यही चैलेंज करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, वही तरीके से अगर आप किसी भी बुक से सोल्व करोगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि निम्नलिखित वर्गों का सही व नारक को ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर शिक्षक दिया है, पुरुष दिया है और लेखक दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम तो सबसे सरल है, मैं आपको बता रखा हूँ कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको शब्दों को ध्यान से देखना है कि शब्दों का आपस में कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो भले ही आपको एक दो शब्दों का तो दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो हम शिक्षक को जानते हैं, पुरुष को जानते हैं, लेखक को जानते हैं। और प्रश्न को आसानी से सोल्व करने के लिए 100% आसानी से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तो प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आप किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लो। तो मान लो हमने यहाँ पर क्या किया? शिक्षक का डायग्राम बना लिया, ठीक है। आप यहाँ पर बीच में से भी बना सकते हैं। चलो मैं मान लो यहाँ पर बीच में से बना के बताता हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पर पुरुष का डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? लाल कलर से पुरुष का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? दूसरे या तीसरे शब्द का किसी का भी बना लेंगे। तो मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं? मान लो शिक्षक का बना लेते हैं। तो शिक्षक का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर पुरुष का डायग्राम बनाया ये वाला, ठीक है, इनका शिक्षक से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हाँ पुरुष शिक्षक होते हैं, लेकिन सारे नहीं। कुछ महिला शिक्षक होती है, कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर कैसा बनेगा? तो यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा? कुछ वाला। तो यहाँ पर हमने कुछ बना लिया, यहाँ पर कुछ पुरुष शिक्षक है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया लेखक।
अब लेखक का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर शिक्षक और पुरुष का डायग्राम बनाया, क्या इनका लेखक से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे देखिए, लेखक जो पुरुष भी हो सकता है और लेखक शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है। लेखक पुरुष और शिक्षक दोनों ही होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है, कुछ कुछ लेखक पुरुष होते हैं, कुछ लेखक शिक्षक भी होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम इनका भी कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कुछ वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिक्षक को भी लेंगे और लेखक को भी लेंगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम किसका बना, हमारा लेखक का। अब डायग्राम हमने तीनों शब्दों का बनाया, तो कैसा बना, कुछ इस टाइप से बना। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि दिए गए पैटर्न में ऐसे कितने चीनी जो चित्रकार है लेकिन संगीत नहीं है, ठीक है। ये भी वेन डायग्राम का ही प्रश्न, लेकिन ये दूसरी टाइप है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर श्रृंखला की 3 टाइप की है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, श्रृंखला के बाद हमारा ये वर्ग है, हमारा कौन सा है, वेन डायग्राम का। तो इसकी भी 2 टाइप हमने कर रही है, ठीक है। ये 5वां प्रश्न है। तो सभी के सभी हम टाइप वाइज करो, इनमें से 100% आपको प्रश्न देखने को मिले। आपको पता है कि श्रृंखला के प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम के भी इन 2 में से एक टाइप से पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस आकृति का अध्ययन करेंगे। जिससे इस आकृति के अंदर जितने भी लेटर वो सभी के सभी क्या है, चीनी है। और इस आकृति के अंदर जितने भी लेटर वो सभी के सभी क्या है, चित्रकार है। उसके बाद इस आकृति के अंदर जितने भी लेटर वो सभी के सभी क्या है, संगीत है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, तो आप कहोगे दिए गए पैटर्न में ऐसे कितने चीनी है जो चित्रकार है लेकिन संगीत नहीं है। यानी ये हमारा संगीत वाला है और यहाँ पर कह रहा है कि चित्रकार तो है लेकिन संगीत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, संगीत वाले को हटा देंगे। जैसे जी संगीत के अंदर है, डी है, सी है और ई है, इनको पूरा ही हटा देंगे क्योंकि इसने कहा कि संगीत है ही नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पर बताना है कि कितने चीनी है जो क्या है, चित्रकार है, ठीक है। तो आप कहोगे ए तो हमारा केवल यहाँ पर चीनी है तो यहाँ पर हटा देंगे। ए हमारा केवल चित्रकार है तो इसको भी हटा देंगे। तो हमारे पास केवल बचा डी, जो कि क्या है, चीनी भी और चित्रकार भी है। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या दिया है बी, जो कि क्या है, चीनी भी और चित्रकार भी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। अब एनालॉजी में भी आपको पता है 3 टाइप पूछी जाओ, 3 में से आपको 100% 2 टाइप तो एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। एक कौन सी नंबर एनालॉजी पूछी जाती है, एक हमारी लेटर एनालॉजी, एक हमारी शब्द एनालॉजी, ठीक है। 3 टाइप आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी नंबर एनालॉजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि 1225 और 10 का आपस में क्या संबंध है। उसी प्रकार से यहाँ पर 17, 28 और इनके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो हमारा पे यहाँ पर समानुपात है, इसका मतलब ये देखें कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहाँ पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 10 कैसे लिखा है। अब 10 कैसे लिखा है, तो यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या और बड़ी संख्या से हमें यहाँ पर छोटी संख्या लिखी हुई मिली। तो हम क्या करेंगे, क्या बड़ी संख्या किसी का वर्ग है और उसको लिखा था, आप कहोगे यहाँ पर जो बड़ी संख्या, ठीक है, यह किसी का वर्ग है कि नहीं। तो आप कहोगे ये हमारी 35 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 35 का वर्ग है, 1225 किसका, 35 का वर्ग। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा। ये 35 का वर्ग है लेकिन यहाँ पर 10 लिखा, मतलब यहाँ पर वर्ग से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो किसी का वर्ग लिखा ही नहीं है फिर। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, बड़ी से छोटी मतलब हम यहाँ पर या तो गुणा करेंगे या फिर क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे आपस में डिजिट योग का। तो अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 10, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20 हो रहा, और यहाँ पर 10 लिखा। तो हम क्या करते हैं, प्लस करके देख लेते हैं। अब देखिए अगर इनका प्लस करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 और 5 10, यानी प्लस करने पर यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर 10 लिखा है। अब इसी तरीके से हम 17 28 का बताते हैं। अब आपको पता है जो 17 28 से ये क्या है, तो ये 12 का घन है, लेकिन हमें यहाँ पर 12 का घन नहीं बताना है क्योंकि वो लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको भी सेम तरीके से प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 18 हो रहे हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक भी लॉजिक आपको मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा, आप पिछले प्रैक्टिस सेट जाके देख लीजिए, हर किसी में आपको नई लॉजिक देखने को मिलेगी, अलग अलग लॉजिक। अगर आप सारे लॉजिक पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में कोई सी भी लॉजिक आएगी आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी लॉजिक देखने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। आप किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप सोल्व कर पाओगे मेरे वीडियो से, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है।
और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, यानी ये भी हमारा एनालॉगी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा कौन सा है, तो आप कहोगे लेटर एनालॉगी। यानी यहाँ पर देखिए जैसे नेट का संबंध किससे, 13 22 7 से, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर यम का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का संख्या में दिया है, तो हम क्या करते हैं एबीसीडी में या तो इनको क्या करते हैं संख्याओं में बदल देते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू या फिर विपरीत करते हैं, ये चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एन हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 14 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर 14 520 है और यहाँ पर क्या है 13 227 है, तो ये तो मेज नहीं खा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं इनका विपरीत करके देखते हैं हम। जैसे एन का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे एम है। उसके बाद ई का क्या है कि ई का वी है। उसके बाद टी का क्या है, तो टी का हमारा जी है, ठीक है। टी का विपरीत क्या है, तो टी का जी है। अब इसका क्या है, तो आप कहोगे इसका जी है और इसका वी है। अब इनको अगर हम नंबर करेंगे तो एम कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 13 नंबर पे। वी कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, सॉरी 22 नंबर पे। और जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, ठीक है। अब ये देखिए तो यहाँ पर 13 227 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे यम का बताएंगे। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे इनका भी विपरीत कर लेंगे। तो जैसे वाई, वाई का विपरीत लेटर क्या है, तो बी है। ए का क्या है, तो आपको जेड है। और एम का क्या है, तो एम का तो आपको पता है एन है, ठीक है। क्या है, एन है। तो अब देखिए जिससे अब इनको भी हम क्या करेंगे संख्याओं में बदलेंगे। तो जैसे बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर, तो 26 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे आता है। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 22 614। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भले ही आपको यहाँ पर प्रश्न सरल लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइप वाइज क्लियर करवा रहा हूँ, तो आपको हर बार अभी तो सरल वाली लॉजिक देखने को मिल रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। और लगभग 20 प्रैक्टिस सेट तक तो आपका सारा लेवल खत्म हो जाएगा, सारी टाइप खत्म हो जाएगी। किसी भी टाइप का प्रश्न पूछेगा आप आसानी से किसी भी एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। तो हम हर टाइप का प्रश्न रिपीटेड आपको एक भी नहीं मिलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ये भी हमारा क्या है एनालॉगी का ही प्रश्न है, सादृश्यता का। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना कि सबसे पहले जैसे दिन और रात का जो आपस में संबंध है वही संबंध आपको ठंड के साथ बताना, ठीक है। क्योंकि प्रश्नवाची चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर पता करेंगे दिन, यानी सॉरी रात। दिन से रात का संबंध कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भले प्रश्न आसान है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे दिन दिया और दिन का संबंध किससे, रात से, मतलब दिन का विपरीत क्या है, रात है। दिन का अपोजिट क्या है, रात है, तो हम भी क्या करेंगे ठंड का अपोजिट बता देंगे, ठीक है। तो विपरीत से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको विपरीत का संबंध भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे दिन का विपरीत रात है, तो उसी प्रकार ठंड का विपरीत क्या होगा, फ्रीजर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। आर्द्र भी नहीं होगा, लेकिन ठंड का गर्मी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर होगा, सर्दी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो विपरीत से भी प्रश्न बनता है। अब चलिए हम बनते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। और प्रश्न करे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमने एनालॉगी की 3 टाइप कर चुके हैं, ठीक है। और 100% 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर असंगत वाले यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वाला प्रश्न है, ओड नंबर वाले, ठीक है। तो ओड के भी 3 टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए लेटर दिए जाते हैं, संख्या दी जाती है और शब्द दिए जाते हैं। और उसमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है कि एक अलग रहता है, उसका चयन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीनों टाइप करवा रहा हूँ। 2 तो प्रश्न आपको इससे भी देखने को 100% मिलेंगे, चाहे आप रेलवे की दो, चाहे आप यूपी पुलिस की दो, चाहे आप एसएससी को दो, चाहे आप एमपी पुलिस की दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर असंगत बताना है, यानी कि 3 किसी न किसी प्रकार समान है, लेकिन यहाँ पर एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेटर दिया है, तो लेटर दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इनको संख्याओं में बदल लेंगे, ठीक है। जिससे अगर हम संख्याओं में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्यू हमारा एबीसीडी में 17 नंबर पे आता है। एस हमारा एबीसीडी में 19 नंबर पे आता है। डब्ल्यू हमारे एबीसीडी में 23 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 23 पे। और जेड कितने नंबर पे, तो जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे, तो के हमारा 11 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो एबीसीडी में 5 नंबर पे। जी कितने नंबर पे, तो जी हमारा 7 नंबर पे। अब यहाँ पर संख्या को देखिए, इसमें से आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे 17 से 19 मतलब यहाँ पर +2। अगर हम 23 से 26 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +3। और यहाँ पर 11 से 13 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2। उसके बाद 5 से 7 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2। यानी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बाकी में सभी में +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +3 हुआ।
तो ये हमारा इससे अलग है, तो ये हमारा असंगत है। ठीक है, क्या है? असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक बात आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, जिससे यहाँ पर देखिए एक और तरीका, जैसे ये हमारा अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो ये भी है, लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ पर 29 होना था, लेकिन यहाँ पर 26 हमारी सम संख्या लिखी है, तो इससे भी हम यहाँ पर अलग बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आसान है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए था, लॉजिक पता होना चाहिए था कि कैसे देखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर भी आपको क्या क्या 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, तो एक अलग है, उसका आपको बताना है। ठीक है, तो संख्या दी और संख्या दी, तो आपको मैं बता रखा हूँ कि क्या करना है, क्योंकि देखिए सब जैसे ही प्रश्न नहीं मिले, आपको आपके माइंड में सारी लॉजिक आना चाहिए कि प्रश्न को आखिर कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी है, किसी का वर्ग लिखा है, किसी का घन लिखा है, ये चीजें तो हम देखते ही देखते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, संख्या अगर बड़ी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिट योग करेंगे या फिर डिजिट का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले योग कर लेते हैं जिससे, या फिर सीरियल नंबर भी दिख रहा हमें, जैसे देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सेम तरीके से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहाँ पर भी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ पर 6 के बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। इस सभी में सीरियल नंबर, तो सभी में या तो हम अलग बता ही नहीं सकते, सीरियल नंबर से भी देख सकते हैं। सीरियल नंबर से देखा तो सभी में सीरियल नंबर है। ठीक है, सभी में +1 है, तो यहाँ पर तो अलग पर नहीं बता सकते, तो इनका एक बार जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, और 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। इसका योग कितना हुआ, 10 हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 और 4 7, 7 5 12, और 12 से कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे 18 हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 4 14, यहाँ पर कितने हुए, तो यहाँ पर 14 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 5 और 6 11, 11 7 18, 18 8 26, यहाँ पर कितना हुआ है, तो आप कहोगे 26 हुआ है। तो यहाँ पर अलग देखिए, ये भी हमारी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, यदि चारों ही हमारे यहाँ पर सम संख्या है, तो यहाँ पर भी हम एक अलग नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पर जोड़ने पर भी नहीं आया। ठीक है, अब गुणा करके देख लीजिए, गुणा करेंगे तो ज़्यादा लंबा ही होगा, गुणा से भी कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा-सा लॉजिक को समझिए। जैसे अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी कौन-सी संख्या है? सम संख्या है, ये सम संख्या है और ये भी हमारी सम संख्या है, लेकिन ये हमारी विषम या अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारा विषम होगा, पूरी संख्या हमारी कौन-सी होगी? तो ये विषम संख्या होगी। कौन-सी होगी? तो ये हमारी पूरी की पूरी संख्या विषम संख्या होगी, तो ये इनसे अलग हो जाएगी। बाकी हमारी ये बाकी की सब की सारी क्या है? सम संख्या है। लेकिन ये एक हमारी विषम संख्या है, तो ये हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बड़ी संख्या भले ही है, वहाँ पर भी आपको सम विषम देखना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे आपको 4 शब्द दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, लेकिन अलग है, उसका बताना है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर शब्द वाला है, और शब्द वाला भी 100% आपकी परीक्षाओं में देखने को ही मिलेगा। अगर आप एग्जाम देके 100% मेरे को कमेंट करके करोगे कि सर जो टाइप आपने बताई थी वहां से प्रश्न बिल्कुल बने हैं। अब देखिए यहाँ पर नंदी से भी आपको आपको एक प्रश्न बन सकता है, जिससे यहाँ पर हमें सारी नदियाँ दी है, लेकिन इसमें से एक अलग कौन-सी ये आपको बताना है। जैसे गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, सिंधु भी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी नदी ही है, ठीक है? तो इनमें से अलग कौन-सी ये आप सोचिए। अगर आपने यहाँ पर जीके पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पर याद होगा कि इसमें से अलग कौन-सी नदी ये आप बता दोगे, ठीक है? तो जिससे अगर हम यहाँ पर गोदावरी की बात करें तो प्रायद्वीप नदी है, गंगा की बात करें तो ये हमारे हिमालय से निकलती है, सिंधु हिमालय से, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो तीनों नदी है, ठीक है, ये जो तीनों नदी है, तीनों की तीनों हिमालय से निकलती है, ठीक है, कहाँ से? हिमालय से। लेकिन गोदावरी एक हमारी क्या है, ये महाराष्ट्र से, नासिक से निकलती है, तो ये प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है, ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कहाँ पे? एक सा उद्गम स्थल कहाँ पर? महाराष्ट्र में, उधर नासिक से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ये करें कि यदि यहाँ पर ट्रेड को 7 यहाँ पर प्रतिशत हेस 9 4 तथा यहाँ पर प्रे को यहाँ पर डॉलर प्रतिशत हेस 8 कोडित किया है, तो उसी पर का यहाँ पर आर्टरी को
कोडित कीजिए। यानी ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आपको बताया था कि अगर लेटर का कोड लेटर दिया तो एबीसीडी में माइनस प्लस करते हैं, लेटर का कोड संख्या दी तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू देख लेते हैं या उनको लेटर को संख्या में बदलते हैं। ये चीजें हम बता रखा हूँ। अब आपको लेटर की कुछ कुछ संख्या और चिन्ह में दे और आपको दो एग्जाम्पल दे तो आपको क्या करना है, उसी के कोड चुराना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये ट्रेड है नहीं, ठीक है, इनका कोड क्या दिया, यहाँ पर ये वाला दिया है। जैसे जैसे सात, ये टी का कोड क्या दिया 7, उसके बाद आर का क्या है प्रतिशत, ई का क्या है हेस है और ए का यहाँ पर 9 और डी का यहाँ पर 4 है। ठीक है, सेम तरीके से जैसे पी का यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉलर और आर का यहाँ पर प्रतिशत और यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा हेस और यहाँ पर देखिए हमारा एक और है वाई का यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर भी आर का प्रतिशत और यहाँ पर भी आर का प्रतिशत और यहाँ पर देखिए जैसे इसमें देखिए जैसे हमारे पास और भी है, जैसे ई का यहाँ पर क्या है हेस है और यहाँ पर भी ई का हेस है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए सबका हमारा यहाँ पर जो है वो समान है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर आर ट्री का बताएंगे। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर सबसे पहले ए का बताना है। तो ए यहाँ पर क्या है, तो ए का कोड यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर हम 9 का बता देंगे और ऑप्शन में भी 9 है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर आर का बताना है और आर का कोड यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे आर का कोड यहाँ पर प्रतिशत और यहाँ पर भी हमारा प्रतिशत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत को लेंगे। उसके बाद टी का बताना और टी का कोड क्या है, तो सबसे पहले 7 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ई का बताना और ई का कोड क्या है, तो यहाँ पर हमारा हेस है और यहाँ पर भी हमारा हेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेस को ले लेंगे। उसके बाद आर का बताना, तो आर का तो आपको पता है प्रतिशत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत को वापस ले लेंगे। उसके बाद वाई का कोड क्या है, तो आपको हो गया वाई का यहाँ पर हमारे पास 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 को ले लेंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 9% 7 हेस प्रतिशत 8 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो चिन्ह मिले तो आपको क्या करना है, उनका ही चुराना है, क्योंकि चिन्ह आप कैसे कोडित कर पाओगे, तो चिन्ह मिले तो आपको क्या करना है, उनका ही चुरा लेना है, याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि यदि मैमल को 125 कोडित किया है तो उसी प्रकार रेप्टाइल को कोडित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, लेटर का कोड संख्याओं में दिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी संख्याओं में बताएंगे। तो हमें क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू को क्या करना है, संख्याओं में बदल लेना है या फिर क्या करना है, इनके लेटर को गिन के उनकी संख्याओं में लिखना है। ये तरीका होता है। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैं आपको बता रखा हूँ। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर 125 आपको पता है ये क्या है, तो आप 5 का घन है। ठीक है, 5 का घन है, इसका मतलब अगर हम मैमल के लेटर को गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लेटर है, 5 लेटर है। 5 लेटर है तो यहाँ पर क्या करा, 5 का घन कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया, तो आप कहोगे यहाँ पर 5 का घन कर दिया। ठीक है, क्या करा, 5 का घन। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है और 125 यहाँ पर कर दिया है और 125 यहाँ पर दिया है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर रेप्टाइल का बताते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर रेप्टाइल में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने लेटर है, 7 लेटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 7 का भी घन करेंगे। तो 7 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 343 होता है। कितना होता है, 343। तो ऑप्शन में देखिए क्या 343 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, सेम तरीके से। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी हुई है, संख्या 4 के विपरीत क्या होगा। यानी हमें यहाँ पर एक ही पासे की दो स्थितियां दी है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि संख्या 4 के विपरीत क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हमने एक पासे को देख लिया, उसमें मानक सामान्य दोनों को देखा हमने। उसके बाद डबल पासे को भी देखा हमने, यानी कि एक से अधिक पासे हो तो कैसे सोल्व करना है। डबल पासे में हमने यहाँ पर लेटर वाले को भी देख लिया था, वहां पर हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, तो दो प्रकार के मैंने बता चुका हूँ। उसी में एक और टाइप है जिससे हम क्या करते हैं, जब से एक से अधिक पासा हो तो हमें क्या करना होता है, तो आपको कि जब से एक से अधिक पासा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर क्या होगा, तो आपको हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक पासा, तो यहाँ पर हम कॉमन सतह देखेंगे, तो यहाँ पर कॉमन सतह हमें यहाँ पर 1 और 4 2 दिखाई दे रही है, यानी कॉमन हमें यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन हमें डबल दिखाई दे रहा है। यानी कॉमन सतह अगर आपको 2 दिखाई दे रहे, डबल दिखाई दे, तो उस कंडीशन में आपको पता है जो बची हुई सतह वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है ऑटोमेटिक। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर जो सतह 5 और 6 हमारी ए सिंगल में, ठीक है, तो 5 और 6 एक दूसरे की ऑटोमेटिक विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आपको कॉमन सतह मिले, दो कॉमन सतह मिले, तो जो बची हुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, चाहे लेटर हो, चाहे संख्या हो, चाहे चिन्ह हो। तो 5 का विपरीत हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 का विपरीत 5। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तो आपको हो गया यहाँ पर 4 पूछा है। अभी तक आप कहाँ पर भी पढ़े होंगे,
तो वहाँ पर आपने देखा कॉमन संख्या लेटर होगी और जो बची हुई वो क्या हो जाएगी उसकी विपरीत हो जाती है। तो आपको वहाँ पर 6 का पूछा होगा, तो 6 का जैसे यहाँ पर 5 निकला तो आप आसानी से बता देते। लेकिन आपको कॉमन का ही पूछ ले, डबल कॉमन है और डबल कॉमन में कॉमन का ही पूछे तो फिर आप कैसे बताओगे? क्योंकि सिंगल कॉमन में तो हम क्या करते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल कॉमन है और डबल कॉमन का ही विपरीत पूछ रहा है। तो ये सबसे अच्छा प्रश्न है, याद रखना सबसे अच्छा है, इसीलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लिया हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको 6 का पूछा जाता तो आप आसानी से 5 बता देते और 5 का पूछा जाता तो आप आसानी से 6 बता देते। लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन का ही पूछा है, डबल कॉमन का। तो फिर आपको कैसे बताना, तो आप कहोगे यहाँ पर पासे में 1 से लेके क्या है, 1 से लेके 6 तक संख्या दर्शाइए, ठीक है? तो इसमें से आपको पता है 5 और 6 तो आपस में विपरीत है और 1 और 4 तो आपस में विपरीत नहीं होंगे, तो यहाँ पर 4 का क्या होगा, तो हम यहाँ पर कन्फर्म नहीं बताएँगे, एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाएँगे। तो यहाँ पर संभावना में बता पाएँगे। कैसे देखिए, जिससे 4 का या तो क्या होगा, तो आप कहोगे या तो 2 होगा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, या फिर 3 होगा। अगर आपको यहाँ पर 1 का पूछा जाता तो 1 का भी क्या होता, या तो 2 या तो 3। 4 का पूछा गया तो 4 का भी वही होगा, या तो 2 या तो 3, ठीक है? तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमेशा संभावना बनेगी, आपको डबल कॉमन पूछा तो। डबल कॉमन में आपको विपरीत पूछा तो वहाँ पर समान संभावना बनेगी, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करे कि एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पर क्या करा कि एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, यानी एम और एफ यहाँ पर क्या है, आपस में पति पत्नी है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक बार और पढ़िए, जैसे एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, तो हमें यहाँ पर क्या कहा, एम है, ठीक है, ये एम और ये हमारा एफ है, ठीक है, ये क्या है, दोनों पति पत्नी है। अब एम पति है कि पत्नी ये हमें कहा नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों ही विवाहित है, ठीक है, मतलब दंपत्ति है, दोनों पति पत्नी है। इसके बाद आगे यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, बहन है, ठीक है, तो ये ए हो गया और यहाँ पर ये बी हो गया, ठीक है, ये क्या है, आपस में बहनें हैं। तो बहन है मतलब यहाँ पर हम बता कर सकते हैं कि दोनों की दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद आगे करा कि ए एब की बहन है, जो ए है ये क्या है, एब की बहन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एब की बहन बना लेते हैं। ए मतलब एक ए क्या है, तो ए एब की बहन है, मतलब यहाँ पर इसकी क्या है, ये बहन है, ठीक है, तो ठीक है, इसकी बहन है। ए एब की बहन है, ठीक है, एब की बहन है, तो ठीक है, ये भी एब की बहन है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हम यहाँ पर एब कौन है ये नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी बहन है, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि बी एम की क्या लगती है, यहाँ पर कह रहा है कि बी एम की क्या लगती है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर से नहीं लगा है, से लगा होता तो हम उल्टा बताते, लेकिन यहाँ पर से नहीं लगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बी एम की क्या लगती है सीधा बताएंगे। तो बी एम की क्या लगेगी, तो आप कहोगे यहाँ पर ये दोनों बहनें हैं और ये भी इसका भाई या बहन होगा। अब देखिए, अगर ये बहनें हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये क्या हो सकता है, तो आप कहोगे यहाँ पर बीएम की क्या लगेगी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बीएम की क्या लगेगी, तो यहाँ पर बीएम की क्या लगेगी, तो आप कहोगे जैसे इसका, यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे एम की बी क्या लगेगी, तो बी क्या है, एक लड़की है, तो लड़की क्या लग सकती है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, और ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है। तो हमारी एक तो देखिए, जैसे लड़की, अगर ये लड़की होगी, ठीक है, मान लो ये लड़की है, तो ये इसकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे देवरानी लगती है, ठीक है, क्या लगती है, जेठानी क्या देवरानी ये लगती है। अगर अगर ये मान लो ये पति है, ठीक है, तो फिर इसकी क्या लगेगी, ये साली लगेगी। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, साली बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे कि एम की बी क्या लगेगी, साली लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये फिर पत्नी हो जाएगी, तो ये पत्नी की कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी, ठीक है, सॉरी अपनी साली हो जाएगी। अपनी पत्नी की बहन मतलब अपनी साली, तो ऑप्शन में साली दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 पैटर्न दिया और इसमें एक प्रश्नवाची चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं हर प्रश्न में लुप्त संख्या करवा रहा हूँ और अलग अलग पैटर्न में, क्योंकि आपको कोई सा भी पैटर्न पूछ सकता है, तो मैं सारे पैटर्न अगर करवा दूं और उन पैटर्न में कैसे संख्या को पता करना ये आप पता कर लोगे, तो आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। कभी कभी क्या होता है कि हम पैटर्न में देखते हैं कि इस पैटर्न में कैसे संख्या पता करना है, ठीक है, तो वो भी आना चाहिए। बाकी तो वर्ग घन गुणा प्लस ये तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो जिससे
यहाँ पर सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी की जगह जैसे 9801 कैसे लिखा है, 144 कैसे लिखा है, ये हम पता करेंगे सबसे पहले तो। अब आपको पता है यहाँ पर 144 क्या है, तो आप कहोगे ये 12 का वर्ग है। यानी ऊपर क्या लिखा है, 3 और 4, इनको प्लस करने पर तो 7 हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 100, यहाँ पर 12 का वर्ग लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका हम गुणा कर लेते, जैसे इसका गुणा किया तो यहाँ पर देखिए 3 चौको 12, कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है। और 12 का गुणा करने पर वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और 144 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से क्या 9801 भी लिखा है, तो सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया, यहाँ पर भी हम इनका गुणा करते, तो 11 नाम कितने होते थे, आपको इनका गुणा करने पर 99 होगा। कितना होगा, 99 होगा। अब 99 का सेम का वर्ग करेंगे तो 99 का वर्ग होता है 9801 ही होता है, ठीक है। क्या होता है, 9801, और वो भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बताएंगे, अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो हमें पैटर्न क्या मिला, ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है, और गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो जैसे सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे इन तरीके से, ठीक है, दोनों के तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 15 छक्के कितने होते, तो आप कहोगे 15 छक्का हमारे पास 90 होते हैं। कितने होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, गुणा करने के बाद वर्ग किया, यहाँ पर वर्ग किया, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से वर्ग कर लेंगे। तो 90 का वर्ग कितना होता है, तो 90 में 81, और 0 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है कितना होता है, तो आप कहोगे 81 हजार, ठीक है। 81 मतलब 8100 होता है, ठीक है। किसका, 90 का वर्ग हमारा होता है 8100 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करे कि एप्पल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर परिवर्तित होंगे, ठीक है। अब देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में मैं एप्पल का ही लिया था, और वहां पर बताया था कि एप्पल को हम ऐसे कितने प्रकार के शब्दों में लिख सकते हैं, ये भी बताया था, ठीक है। यानी कि हम इसको एप्पल को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये बताया था। तो वहां पर मैंने यहाँ पर फैक्टर कर था कि जितने लेटर है उनके साथ गुणा कर दो। तो जैसे 5 लेटर है, तो मैं बताया था कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये मैं बताया था कल, ठीक है। ये कल बताया था, जब आपको यहाँ पर पूछेगा कि कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इनके अक्षरों को कितने प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं, ये पूछे तो आपको क्या करना है, ऐसा करना है। अब यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि एप्पल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा। तो परिवर्तित अपरिवर्तित वाला पूछे तो कैसे करना, आपको सबसे पहले जैसे एप्पल शब्द है, ठीक है, तो एप्पल को कुछ इस प्रकार का आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको भी अगर पेज मिलेगा परीक्षाओं में, तो ऐसा लिखने के बाद इनको नंबरिंग करना है। जैसे कैसे नंबरिंग करना है, तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू नहीं, अल्फाबेट वाली नहीं, आपको यहाँ पर करना है कि जैसे 1 है, फिर ये हमारा 2 नंबर पे, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5, ये सिंपल वाली नंबरिंग करना है। अब ऐसा करने के बाद अब इसको क्या करना है, अल्फाबेट में व्यवस्थित करना है, ठीक है, यानी कि वर्णमाला में लिखना है। तो वर्णमाला में यहाँ पर सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, तो आपको कि ए आता है, तो ए तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या आता है, तो आपको कहोगे इनमें से ई आएगा, तो ई को हम लिख लेंगे। ई के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है। पी तो बाद में आता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, पी को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमने पी को लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने का हमारा यहाँ पर व्यवस्थित वो हुआ, तो आपको हो गई। अब इनकी नंबरिंग करिए, जैसे ये 1, यहाँ पर ये 2, फिर यहाँ पर 3, और ये हमारा 4, और ये हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले वाले को लिया, याद रखना जो दूसरा वो चौथे पे हो गया, ठीक है। तो दोनों का भी बदल चुका है। हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कैसे देखना है, यहाँ पर देखिए, जैसे ए हमारे यहाँ पर 1 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर भी 1 नंबर ही है, मतलब ये तो परिवर्तित अपरिवर्तित है, ठीक है। ये परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है। उसके बाद ए वाला हमारा परिवर्तित नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पी 2 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर पे, 4, फिर से पी 3 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर पे, एल 4 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पे। तो अब मतलब परिवर्तित होंगे तो कितने परिवर्तित हुए, तो आपको कि 4 हमारे जो कि परिवर्तित हो चुके, लेकिन ये हमारा परिवर्तित नहीं हुआ, ये वो वैसा की वैसा है, ये अपरिवर्तित है, ठीक है। ये हमारा अपरिवर्तित है, और ये हमारे परिवर्तित हो चुके हैं। तो कितने परिवर्तित हुए, तो 4 परिवर्तित हुए। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो परिवर्तित अपरिवर्तित पूछे तो आपको कैसे सोल्व करना, ऐसे सोल्व करना, ठीक है, नोट कर लीजिए भले ही। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न कर कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, मतलब 5 व्यक्ति है, ठीक है, रखी है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि यदि बी डी के दाई तरफ है,
दाई मतलब दाई तरफ और ई के बाईं ओर है तथा ए सी और बी के मध्य में है तो मध्य में किताब होगी। यहाँ पर किताब का है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति हो चुका लेकिन आप किताब मान लीजिए। अब हमें यहाँ पर करना है ये बैठक अवस्था का प्रश्न, और बैठक अवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कोई सी भी एग्जाम तो बैठक अवस्था पूछी जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ लगती है स्टूडेंट को, ठीक है। लेकिन कोई टफ नहीं है, बस जैसा का वैसा ही सोल्व करना है। किससे देखिए, हमें यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति, ठीक है, ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, मतलब पुस्तक रखी है मान लो। तो क्या है, तो ए बी सी डी और ई मेज पर रखी है, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद मेज पर मतलब यहाँ पर हमारा मान लो ये मेज है, ठीक है, ये मेज यहाँ पर रखी है। अब देखिए यहाँ पर करके यदि डी बी के दाई तरफ और ई के बाई तरफ है, यानी यहाँ पर जो डी है, ठीक है, मान लीजिए डी ये बी के दाई तरफ और ई के बाई तरफ, तो हमने ये यहाँ पर डी को लिखा, सबसे पहले रख लिया। ये हमने एक मेज पे डी को रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर करके यदि डी बी के दाई तरफ और ई के बाई, तो बी को अगर हम यहाँ पर रखें तब ये दाई तरफ होगा, क्योंकि अपना दाया किधर होता है, तो इधर होता है। तो बी मतलब डी बी के दाई तरफ और ई के बाई तरफ, तो ई को हम यहाँ पर रख लेंगे, तो ये इसके बाई तरफ और ये इसके दाई तरफ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे करके तथा ए सी और बी के मध्य में है, जो ए है ये सी और बी के मध्य में है। तो यहाँ पर क्या है, बी है, तो यहाँ पर ए होकर रखेंगे और यहाँ पर सी को रखेंगे, तब हमारा ए सी और बी के मध्य में हो जाएगा, ठीक है। ये सी और बी के मध्य में रख दिया है। अब देखिए, अब प्रश्न कह रहा है कि तो मध्य में किताब होगी, यानी कि सबसे मध्य में कौन है, बीच में कौन है, तो बीच में हमें यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो बी को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ठीक है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा आपको क्या करना है, बिठाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न में यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया, तो ये हमारा कथन निष्कर्ष यानी कि हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले कथन को सत्य मान के कथन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कथन को देखेंगे, तो कुछ आंखें क्या है, कान है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, तो आपको कि यहाँ पर आंख है, ठीक है, ये मैं आंखें का ए लेता हूँ, तो ये कुछ आंख है, ठीक है। ये कुछ आंखें क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ आंखें कान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ आंखें कान बना लेते हैं, ये हमने कुछ आंखें कान बना लिया, कान का मैं के प्रतीक लेता हूँ। उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कुछ कान हाथ है, यानी ये कुछ कान है वो क्या है, हाथ है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कान हाथ बना लिया, तो हाथ का मैं ए से लेता हूँ। अब हमें ऐसा डायग्राम बनना है, इसमें या वाला भी तो बनेगा, जैसे या वाला कैसे, तो आप कहोगे या तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, जैसे मैं डायग्राम यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ पर कुछ आँख कान है, तो ये हमारी कुछ आँख कान है, ठीक है। ये क्या है, आँख है। उसके बाद दूसरा क्या बना हमारा, तो यहाँ पर बना था कि कुछ आँख कान है, तो ये हमने ऐसा तो डायग्राम बनाए रखा है, ठीक है। ये कुछ आँख हमारी कान है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद क्या है, तो कुछ कान हाथ है, कुछ कान हाथ है, तो यहाँ पर ऐसा भी डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। कैसा, ऐसा, तो ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। देखिए यह वाली भी तो बन सकती है, अब निष्कर्ष इसमें यह वाला बन रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई हाथ आंख नहीं है, क्या आपको यहाँ पर कोई भी हाथ आंख नहीं है, तो यहाँ तो पर पहले वाले में तो दिखाई दे रहा है कि कोई भी आंख हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये बात सही है कि कोई भी आंख हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमें स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी आंख हाथ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें सही दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सही लग रहा है, ठीक है। जैसे पहले के हिसाब से फिर हम यह वाले पे भी जाएंगे, तो यह वाले में तो है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे को देखिए, कुछ हाथ आंखें हैं, क्या आपको यहाँ पर कुछ हाथ आंखें दिखाई दे रही है क्या, यहाँ पर वो भी हमें कुछ हाथ आंखें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। तो इसके हिसाब से अगर पहले वाले के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा पहला सही है। अगर हम या वाले हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ आंख हाथ दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ आंख हाथ दिखाई दे रही है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी या वाली कंडीशन लगेगी। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर देखना है कि या वाला दिया है या नहीं दिया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर या तो पहला या तो दूसरा नहीं दिया है, ठीक है। या तो पहला या तो दूसरा नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, तो आप कहोगे इसमें हम लगाएंगे केवल पहला अनुसरण करता है। तो केवल पहला हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर हमें सॉरी यहाँ पर यह वाली कंडीशन दी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे,
या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो दोनों की दोनों या में जाएँगे, ठीक है? या वाली कंडीशन में हमें ऑप्शन में दिया है, ठीक है? या वाला दिया है तो ऑप्शन में हम या वाला लगाएँगे क्योंकि यहाँ पर या वाला डायग्राम बना है। अगर या वाला नहीं दिया होता तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, केवल एक वाला लगा देते हैं, ठीक है? क्योंकि केवल एक वाला हमारा यहाँ पर सही मैच खा रहा है, लेकिन 2 वाला नहीं आ रहा है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्न चिन्ह का स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर प्रश्न आकृति थी और इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर हम किस विकल्प को रखें कि ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है, यहाँ पर हमें इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लाइन में यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहे छोटे-छोटे। तो जैसे यहाँ पर अगर सेम ऊपर की ओर है तो यहाँ पर भी ऊपर की ओर ही रहेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले देख लेंगे, ठीक कुछ इस टाइप से ये ऊपर वाले। तो ऊपर वाले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं। बी में नहीं और सी में भी नहीं और डी में भी नहीं है, तो केवल हमें ए में दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर हमें पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा भी चेक करोगे तो यहाँ से ये लाइन यहाँ से ये मैच होगी और यहाँ से ये लाइन यहाँ से ये मैच होगी। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ से ये मैच होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वाली दिखाई दे रही है, तो ये भी सही है। उसके बाद और भी हमें यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक हमारी यहाँ से ये लाइन जाएगी और यहाँ से हमें यहाँ पर भी ये लाइन दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा वाला? पहला वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है जो कि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना है। यहाँ पर वही कह रहा है कि आकृति को पूर्ण कीजिए। अभी हमने पिछला प्रश्न करा, वहाँ पर प्रश्नवाचक की चिन्ह की जगह कौन से विकल्पों को रखेंगे कि आकृति पूर्ण होगी, वैसा ही आपको यहाँ पर भी करना है उत्तर आकृति से उठाकर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो उसे भी ज़रूर यहाँ पर जाकर देख लीजिए और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर क्लिक करके इस लोगो पे क्लिक करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कौन-कौन से क्वेश्चन ऐड करना और इस प्रैक्टिस सेट में आप मुझे बता दीजिए क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट लंबा चलेगा। मैं पूरी रीजनिंग कवर करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। तो अगर हम 20 दिन भी चले तो 20 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारी टाइप आपको अच्छी-अच्छी जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो भले मत कीजिए, मुझे तो फिर लाइक वाइक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बस वीडियो को पूरा देखिए और पढ़िए।